आपने मार्वल्स की मूवी देखी है, बार बार देखी है, लेकिन क्या आपने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स को वाकई समझा है? अक्सर लोग इसे एक सिंपल सुपर हीरो स्टोरी समझकर साइड में रख देते हैं। एक दुबला पतला लड़का, एक मैजिक इंजेक्शन, बूम, सुपर हीरो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फिल्म सुपर हीरो की फिल्म है ही नहीं, तो आप कहोगे अरे क्या कह रहा है ये एक ऐसे इंसान की साइकोलॉजिकल एनाटॉमी है जो उस वक्त जीत गया था जब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। आज इस वीडियो में हम सिर्फ कैप्टन अमेरिका की बात नहीं करेंगे, हम उस मेंटेलिटी की बात करेंगे जो एक आम इंसान को द फर्स्ट एवेंजर बनाती है। इसीलिए एक सेकंड को भी मिस मत करना, क्योंकि जो डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी। नॉट जस्ट अबाउट द मूवी बट अबाउट योर ओन लाइफ। कहानी शुरू होती है 1940s के ब्रुकलिन में। हम एक ऐसे लड़के को देखते हैं जिसे हर कोई रिजेक्ट कर रहा है, स्टीव रॉजर्स। 90 पाउंड का शरीर और बीमारियों की लंबी लिस्ट। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल हुक है जो हम बार बार मिस कर देते हैं। स्टीव बार बार आर्मी में एनलिस्ट क्यों होना चाहता है? उसे मरना है? नहीं, उसे उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना जो घर बैठकर तमाशा देखती है। जब उसे सिनेमा हॉल में एक बुली मारता है तब वो एक आइकॉनिक लाइन बोलता है, आई कैन डू दिस ऑल डे। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये स्टीव रॉजर्स का कोर है। साइकोलॉजी में इसे रिजिलियंस कहते हैं, लेकिन एक डीपर लेवल का। ये स्टीव का अपने हालात को सरेंडर करने से इनकार है। देखो यार, वो फिजिकली तो हार रहा है बट मेंटली वो उस बुली से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही वो चीज है जो डॉक्टर अब्राहम ने देखी थी। डॉक्टर एस्काइन का कैरेक्टर इस पूरी मूवी की सोल है। याद करिए वो सवाल, क्या तुम नाजी लोगों को मारना चाहते हो? और स्टीव का जवाब सुनिए, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मुझे दादागिरी पसंद नहीं। यहाँ पर एक बहुत गहरा लाइफ लेसन छुपा है। डॉक्टर को एक वॉरियर नहीं चाहिए था, उन्हें एक गुड मैन चाहिए था, क्योंकि पावर साइकोलॉजी से वही एम्पलीफाई करती है जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। अगर आप अंदर से बुरे हो तो पावर आपको वही बुरा आदमी बना देगी, लाइक अ मॉन्स्टर, जस्ट लाइक रेड स्कल। लेकिन आप अंदर से कंपैशनेट हो, अच्छे इंसान हो, तो ताकत आपको प्रोटेक्टर बनाएगी। डॉक्टर एस्काइन ने स्टीव को क्यों चुना? इसका जवाब मिलता है उस फेमस ग्रेनेड सीन में। ये सीन इस पूरी फिल्म का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कर्नल फिलिप्स एक लाइव ग्रेनेड फेंक देते हैं, सारे मस्कुलर सोल्जर्स दूर भाग जाते हैं, लेकिन वो दुबला पतला स्टीव उस ग्रेनेड पर कूद जाता है बिना कुछ सोचे समझे। ये हीरोइज्म नहीं है, ये इंस्टिंक्ट है। स्टीव ने वहाँ ये नहीं सोचा कि मैं मरूंगा तो क्या होगा, उसने सिर्फ ये सोचा कि मेरे मरने से बाकी सब बच जाएंगे। यही वो मोमेंट है जो डिफाइन करता है कि एक लीडर और एक फॉलोअर में क्या फर्क है। साइकोलॉजी कहती है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे बड़ा होता है, लेकिन स्टीव का पर्पस उसके सर्वाइवल से भी बड़ा था। और फिर आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन। साइंस स्टीव को एक गॉड लाइक बॉडी तो दे देती है, लेकिन जमाना उसको अभी भी मजाक ही समझता है। सोचिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आ जाए और लोग आपको स्टेज पर नचाए। कैप्टन अमेरिका को वो मस्कट फेस स्टीव के लिए एक मेंटल टॉर्चर था। वो द फर्स्ट एवेंजर बन चुका था, लेकिन उसको कैप्टन अमेरिका के नाम पे एक मार्केटिंग टूल बना दिया गया था। लेकिन यहाँ स्टीव का कैरेक्टर एक और लेसन देता है, इनिशिएटिव। जब उसको पता चलता है कि उसके दोस्त बकी और उसकी यूनिट खतरे में है, वो ऑर्डर्स का इंतजार नहीं करता, वो निकल पड़ता है। क्योंकि एक सच्चा हीरो तब तक हीरो नहीं बनता जब तक वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर रिस्क नहीं लेता। बकी को रेस्क्यू करने का मिशन सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं है, ये स्टीव का खुद को प्रूफ करने का तरीका था। जब वो उन सोल्जर्स को वापस लेकर आता है जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया था, तब पहली बार कैप्टन अमेरिका के उस कॉस्ट्यूम को नहीं, उसके अंदर के इंसान को सल्यूट करते हैं। रिस्पेक्टेड होने और पॉपुलर होने में बहुत बड़ा फर्क है, और स्टीव ने उस दिन रिस्पेक्ट कमाई थी। लेकिन यहाँ से कहानी एक डार्क मोड लेती है। बकी का गिरना, वो ट्रेन वाला सीन, ये स्टीव के लिए उसके दोस्त का खोना नहीं था, ये उसके इमोशनल एंकर का टूटना था। हमें लगता है कि कैप्टन अमेरिका अनब्रेकेबल है, लेकिन उस सीन में जो उसकी आंखों में खालीपन है वो दिखाता है कि ताकत आपका दर्द कब नहीं करती, बल्कि उसको झेलने की कैपेसिटी बढ़ा देती है। अब बात करते हैं उस क्लाइमैक्स की जो आज भी रुला देता है, वो प्लेन क्रैश। स्टीव रॉजर्स ने रेड स्कल को हरा दिया, लेकिन प्लेन को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उस रात पैगी कार्टर के साथ उसकी वो आखिरी बातचीत, आई एम गोना नीड अ रेन चेक ऑन दैट डांस, इन चंद लफ्जों में पूरी फिल्म का दर्द समाया हुआ है। स्टीव ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए दे दी, उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, और जब मांगा एक डांस।
तो किस्मत ने वो भी छीन लिया। ये सैक्रिफाइस सिनेमैटिक नहीं है ना कोई मूवी, ये ह्यूमन बिहेवियर है। स्टीव ने उस प्लेन को क्रैश करने का डिसीजन लिया क्योंकि वो जानता था कि एक की जान काफी नहीं है लाखों की जान बचाने के लिए। साइकोलॉजी में इसे ऑल्ट्रिज्म कहते हैं, लेकिन स्टीव के लिए ये बस वही था जो सही था। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब स्टीव 70 साल बाद आंखें खोलता है। न्यूयॉर्क का वो टाइम स्क्वायर सीन, चारों तरफ शोर, टेक्नोलॉजी और अजनबी लोग। जब निक फ्यूरी उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो स्टीव का जवाब सुनिए। एक डांस का वादा था। ये लाइन आपका दिल तोड़ देगी। इमेजिन कीजिए, आपने दुनिया बचा ली लेकिन आपकी दुनिया ही खत्म हो गई। स्टीव रोजर्स एक मैन आउट ऑफ टाइम बन गया। उसके पास सब कुछ था, ताकत, शोहरत, लेगेसी, लेकिन वो एक चीज नहीं थी जो वो हमेशा से चाहता था, एक नॉर्मल जिंदगी। तो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से हमने क्या सीखा? ये फिल्म हमें बताती है कि आपके शरीर का साइज, आपका पैसा या आपका स्टेटस डिफाइन नहीं करता कि आप कौन हो। आपका कैरेक्टर डिफाइन होता है तब जब आपके पास खोने को सब हो और फिर भी आप सही रास्ते पर खड़े रहो। स्टीव रोजर्स ने हमें सिखाया है कि डिसिप्लिन और सही माइंडसेट वो वेपन है जो किसी भी सुपर सीरम से ज्यादा कहीं ज्यादा पावरफुल है। आपने ये मूवी सिर्फ एक एक्शन फिल्म समझकर देखी होगी, लेकिन अब जब अगली बार आप इसको देखोगे तो उस दुबले पतले लड़के को देखना जो उस ग्रेनेड पर कूद गया था, क्योंकि हम सबके अंदर एक स्टीव रोजर्स छुपा है जो हालात से डरता है, जो पुलिस से परेशान है, लेकिन जो अगर चाहे तो बोल सकता है। क्या आप तैयार है वो सेक्रीफाइस करने के लिए जो आपको अपने गोल तक पहुंचाएगा? कैप्टन अमेरिका की कहानी खत्म नहीं हुई है, वो हर उस इंसान में जिंदा है जो हारने से इनकार कर देता है। अगली बार जब आप उस मुश्किल में हो तो बस एक बार सोचना कैप्टन अमेरिका ने क्या किया होता, क्योंकि कभी कभी सुपर हीरो बनने के लिए सीरम की नहीं, सिर्फ एक सही दिल की जरूरत होती है। और शायद यही सब सीक्रेट डिटेल है जो हम मिस कर देते हैं। अब जाओ इस मूवी को एक नए नजरिए से देखना, आपको एक नया कैप्टन अमेरिका मिलेगा और शायद एक नया आप भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं मार्वल के कैरेक्टर्स के ऊपर या किसी भी कैरेक्टर के ऊपर, कमेंट कर देना।